तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि न्यूरॉन सेल या तंत्रिका कोशिका होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें बात करेंगे ही। और ये जो प्रश्न है न्यूरॉन सेल, ये हर एक बोर्ड एग्जाम में आपसे 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रक्चर को इस वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की जनरल डेफिनेशन की। तो तंत्रिका कोशिका हर एक जूलॉजिकल डिपार्टमेंट के जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो मानव हो या जानवर हो, उन सबके मस्तिष्क की एक छोटी संरचना है। हालांकि मानव की ये सबसे लंबी कोशिका है, जिसकी लगभग लंबाई कितना होता है, 1 मीटर का होता है या 100 सेंटीमीटर का होता है ना, यानी सबसे लंबी कोशिका है। आखिर इसका हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग में इसका काम क्या है, तो देखिए ये कोशिका जो है ना, हमारे शरीर के अंदर से संवेदी अंगों से क्या करती है, सूचनाओं को ग्रहण करती है। और हमारे शरीर में संवेदी अंगों की संख्या लगभग कितना होता है, तो 5 होता है। कौन कौन होता है, तो नोज नाक होता है, ई माने आई होता है, फिर ठीक है ई माने ईयर होता है ना, टोंग यानी जीभ होता है, और स्किन होता है। ये 5 क्या है, हमारे अंदर संवेदी अंग है। अर्थात इन्हीं संवेदी अंगों से हम बाहर की सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, यानी ये ग्रहण करता है हमको तो केवल महसूस होता है। तो ये जितने भी हमारे अंदर संवेदी अंग है ना, इन संवेदी अंगों का कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है। और दिमाग से लगभग 32 जोड़ी नसें निकली होती है, और ये 32 जोड़ी नसें शरीर के हर एक अंगों में क्या होती है, कांटेक्ट होती है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए कोई लड़का या लड़की इमली खा रही है, क्या खा रही है, इमली। तो इमली खा रही है तो उसका टेस्ट पता चलेगा किससे, जीभ से। और जीभ क्या है, एक संवेदी अंग है। तो अब ये टेस्ट खट्टा है कि मीठा है कि किस तरह का टेस्ट है, इस टेस्ट को, ठीक है, इसके अंदर जो एक वायर होता है, एक नहीं होता है, दिमाग से लगभग 32 जोड़ी नसें निकली होती है। और 32 जोड़ी जो होती है ना, शरीर के हर एक अंगों से कनेक्ट रहती है। ठीक है, यानी शरीर के अंदर कोई भी एक भी हलचल हुआ तो वो हलचल सीधे दिमाग पर पहुंचेगा, दिमाग के पास, और वो प्रतिक्रिया करता है। बात समझ रहे हैं। तो हमने कहा कि उसने इमली खाया, जीभ के ऊपर टेस्ट का पता लगा, और ये टेस्ट पहुंच गया कहाँ, दिमाग के पास। और दिमाग संवेदना पहुंचाएगा हमारे पास कि हाँ ये इमली का जो स्वाद है, ये खट्टा है कि मीठा है कि तीता है। समझ रहे हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई चीज़ हमने गर्म किया, बहुत ज़बरदस्त पूरा दीपक है, लोहा, और किसी के हाथ में या पैर में कहीं सटा दिया, तो क्या होगा, उस सूचना का स्थानांतरण दिमाग के पास होगा, क्योंकि दिमाग से 32 जोड़ी नसें निकलकर शरीर में फैली हुई थी, जो सूचनाओं को दिमाग के पास पहुंचा दी। और दिमाग के अंदर होता है न्यूरॉन सेल, और न्यूरॉन सेल के माध्यम से पूरे दिमाग के अंदर ये प्रतिक्रिया होता है कि आखिर यह क्या चीज़ था जो हमारे शरीर को चोट पहुंचा रहा है। तो अब हमको पता चलता है कि हाँ किसी ने दाग दिया है। ठीक है, इसका मतलब कि 5 संवेदी अंगों से सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है न्यूरॉन सेल दिमाग के पास, और दिमाग के अंदर प्रतिक्रिया होने के बाद उसका रिप्लाई देते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, आइए। तो अगर न्यूरॉन सेल की बात करें तो न्यूरॉन सेल का सबसे ऊपरी छोर, ठीक है, डेंड्राइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंड्राइट्स। आइए देखिए, हमने यहाँ पे कुछ लिख रखा है सबके बारे में, ताकि आपके समय वेस्ट नहीं हो। ठीक है, आइए। तो डेंड्राइट्स सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है। डेंड्राइट्स यहाँ पे देखिए, संवेदी अंगों से सूचना ग्रहण कर साइटोन को भेजता है। यानी ये जितने भी डेंड्राइट्स, जो जालीनुमा संरचना, धागेनुमा संरचना दिख रहा है, ये सभी संरचना संवेदी अंगों से ग्रहण करके साइटोन को भेजते हैं। देखिए फिर से सुनिएगा, ये जितने डेंड्राइट्स होते हैं ना, ये अदर न्यूरॉन से भी जुड़े होते हैं। जैसे और भी न्यूरॉन सेल होते हैं तो उनमें ये जुड़ा होता है, सब में जुड़ा होता है, इन सब से जुड़ा होता है न्यूरॉन सेल। अब उनसे सूचना इसमें होता है, इससे सूचना अलग में जाता है, उससे सूचना अलग में जाता है, इस तरह सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो यही ना हमने कहा कि डेंड्राइट्स जो होता है, इस संवेदी अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करता है और साइटोन को भेज देता है। साइटोन, अब समझते हैं साइटोन होता है क्या। देखिए साइटोन को यहाँ अगर समझे तो साइटोन एक ताराकार संरचना है। ये दिख रहे हैं, तारा के जैसा स्ट्रक्चर है, हमने यही लिखा है, ताराकार संरचना होता है साइटोन। ठीक है, जिसके अंदर कोशिका द्रव और क्या होता है, केंद्रक होता है। ये कोशिका द्रव और ये केंद्रक होता है। ठीक है, हर एक कोशिका के पास कोशिका द्रव होता है, उसका केंद्रक भी होता है ना। यानी ताराकार स्ट्रक्चर के अंदर कोशिका द्रव और केंद्रक है। ठीक है, ये उसका साइटोन है। तो डेंड्राइट्स से जितनी भी सूचनाएं प्राप्त होती है वो सब कहाँ जाता है, साइटोन में। ठीक है, और साइटोन के माध्यम से फिर अगली पीढ़ी में जाता है, यहाँ से हर एक डेंड्राइट्स के पास जाता है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला स्ट्रक्चर है एक्सॉन। एक्सॉन जो है ना, ये बीच वाले संरचना से जुड़ा हुआ है, जिसको हमने साइटोन नाम दिया था। साइटोन के माध्यम से ये जुड़कर आया हुआ है कहाँ हुआ, तो इस बल्ब कार आकृति में, गोलाकार आकृति में। इस गोलाकार आकृति को हमने एक्सॉन बल्ब नाम दिया है। ठीक है, यानी एक्सॉन क्या है, एक लंबी संरचना है
है ना। एक्सॉन क्या है, एक लंबी संरचना यहाँ पे देख रहे हैं जिसके ऊपर एक चर्बीदार परत होता है, या यूँ बोल सकते हैं कि मोम युक्त परत होता है। इस मोम युक्त परत को माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे लेयर होता है सब जगह, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं छूटा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे सब पर। तो इस चर्बीदार स्ट्रक्चर को हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। लेकिन गौर से देखिएगा ना, तो माइलिन शीथ कहीं कहीं नहीं है। तो जब माइलिन शीथ कहीं कहीं नहीं है ना, तो इस खाली स्पेस वाले जो संरचना है इसको बोलते हैं रैनवियर के नोड्स। सब जगह मिलेंगे ये, यानी जितने भी न्यूरॉन सेल आपस में कनेक्ट होंगे सबके बीच ये स्पेस मिलेगा, जिसको हम रैनवियर के नोड्स के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके अगला छोर जो ये वाला दिख रहा है गोलाकार राउंडेड शेप में है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्सॉन बल्ब बोलते हैं। एक्सॉन बल्ब से भी बहुत सारे तंतु निकले होते हैं, तंतु, ठीक है। इन्हें सूत्र युग्मन गांठ कहते हैं, ठीक है। इन्हें सूत्र युग्मन क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं। इससे भी जुड़ा होता है न्यूरॉन सेल, ठीक है। यानी शरीर दिमाग के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन सेल होते हैं जो आपस में सब जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था आपके सामने, हमने अच्छे से समझाया, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।